शीतकाल में खुले गगन के नीचे नदी के किनारे 2 महीने का योग धारण करना चाहिए। बोलो ज्ञानी, उत्कृष्ट मूलाचार क्या कहता है? चातुर्मास वृक्ष के नीचे, शीतकाल में 2 महीने नदी के किनारे, आकाश के नीचे, खुले प्रदेशों में जहां साए 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 है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, और ग्रीष्म काल में सूर्य के नीचे पर्वत के ऊपर, कहा? सूर्य के नीचे पर्वत के ऊपर, जहां गरम गरम इस देह को जलाने वाली गरम गरम लपटें चल रही हो, ऐसे स्थान पर मुनियों को ग्रीष्म योग धारण करना चाहिए। क्या हीन सहनन से उत्तम साधना संभव है? नो पॉसिबल। बोलो नो पॉसिबल। तो संभव नहीं है। ये उत्कृष्ट मूलाचार है। उत्कृष्ट मूलाचार कहता है कि 2 महीने में केस लॉन्च करना चाहिए। मध्यम मूलाचार कहता है, उत्कृष्ट मूलाचार कहता है 2 महीने में केस लॉन्च करना चाहिए। मध्यम कहता है 3 महीने में, और जघन्य कहता है 4 महीने में। अधिकतर जघन्य केस लॉन्च करने वाले ही साधु हैं। उत्कृष्ट मूलाचार कहता है कि अगर तुम्हारा नमक का त्याग है, क्या? अगर तुम्हारा नमक का त्याग है और कोई थाली दिखा रहा तो तुम उंगली से उसको हटा नहीं सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? हटा नहीं सकते हो, रखा रहने दो। और बस आप तो अपने हाथ करो। बिना नमक का कोई भोजन दे तो आप करते जाओ, और अगर उसने नमक वाला भोजन दे दिया और तुमने कर लिया तो अंतराय करके आप बैठ जाओ। क्योंकि त्यागी हुई वस्तु का सेवन करने से क्या हो जाता है? अब श्रावक को कैसे पता चले? हमें श्रावक को बताना ही नहीं है। तुम तो अपनी चर्या पालन करो, बस अपनी चर्या पालन करो, है ना। उसके बाद में अंतराय हो गया, भोजन छोड़ो, कोई इशारा नहीं कर सकते कि हमारा ये त्याग है, हमारा ये त्याग है। किसी से कुछ नहीं बोलना, बैठे रहो। कोई श्रावक आया, आहार चर्या का समय हो गया तो उतर गए, और नहीं बोला तो अपने चुपचाप अपने स्थान पर बैठे। उत्कृष्ट मूलाचार है, सुनो ध्यान से, कि अगर चौकी में 1 चम्मच भी गिर गया तो भाजन संपात नाम का अंतराय। कौन सा अंतराय? 1 छोटा सा चम्मच भी गिर गया और कान में आवाज आ गई कि विकेट गिरा, LPW, बोलो LPW, आउट, नो डाउट, बोलो नो डाउट, आउट। लाल टमाटर आहार में आया, मन में गिलानी आ गई कि ऐसा खून होता है, डाउट, आउट, नो डाउट, अंतराय। कौए की आवाज आ गई, अंतराय। चांडाल की आवाज आ गई, बोलो ना, अंतराय। कुत्ते की आवाज भौंकने की आ गई, अब बताओ। तब तो एक ही उपाय है कि 30 दिन में 29 दिन के अंतराय तो फिक्स है। एक दिन कौआ बोलेगा काऊ काऊ, तो वो कहेगा जाऊं जाऊं। फिर एक दिन कुत्ता भौंकेगा भौं भौं, क्रीच आउट। क्या हो गई? क्रीच आउट। हो गया काम। चम्मच गिरी, कैच आउट। चम्मच गिरी क्योंकि ये बहुत अच्छे विद्वान सब श्रावक हैं। जब बर्तन गिरते धड़ाधड़, बड़ा महाराज जी आ गए, बड़ा महाराज जी, हड़बड़ी मच जाए, जैसे जंगल में शेर आ गया हो, सारे भागने लगते इधर, बड़ा महाराज आ गया, बड़ा महाराज आ गया, बड़ा महाराज आ गया। तो कोई बाल्टी पटके, कोई लोटा पटके, कोई गिलास पटके, तो एक साथ बोले महाराज जी आप लौटना मत, ये सब श्रावक आपका म्यूजिक के साथ आहार कराएंगे आज। बजा बाबा बजा, बजा बाबा। और टंकीला बर्तन वालों का जाकर के टंकीला पटको महाराज के ऊपर, धमाल। महाराज जी ने म्यूजिक के साथ कितने दिन में, 15 दिन से चौका लग रहा था, कितने दिन से इंतजार था आपका। सबके भाव थे कि बड़ा महाराज कब आएगा, बोलो बड़ा महाराज कब आएगा। आज बड़ी मुश्किल में तो 4 इलायची की विधि मिली। देखो आप देख रहे कितना पसीना आ गया विधि मिलाते समय, कितनी थाकी गए हमारा। अब सबको थोड़ा शांति से, है ना, तो बजाते हैं। हाँ भाई हमको तो समता है, कहाँ जाएंगे, आप ही तो हमको शरण हो है क्या।
वो चत्तारी शरणम तो भूल गए, आजकल तो श्रावक शरणम। देखो कितना खुश हो रहे, श्रावक शरणम। चौमासे को जाएंगे कहाँ, आएंगे तो यही। आपन के पास तो नरियल है, कलश है, लोटा है, 2 चौका है, जाएंगे कहाँ महाराज, या था का या माँ का। आप घबराने की जरूरत नहीं, एक उपास करेगा दूसरे दिन अपने आप आएगा, जाएगा कटे। आप घबराओ मत, बिल्कुल ही डरने का कोई टेंशन का काम नहीं है ना। घूम लेने दो, 4-5 घूम लेने दो, बस आप देख लेना या तो था का या माँ का, या था का या था का है। तू एक काम करना, कलश के ऊपर नारियल रखना, मैं नारियल के ऊपर कलश रखूंगा, कहीं ना कहीं तो महाराज फंसी जाएगा, जाएगा कटे। तो इसलिए अरंते शरणम छोड़ो, श्रावक शरणम, श्राविका शरणम, युवा शरणम, क्योंकि बेचारे जंगल ही ले जाएंगे। युवा शरणम, प्रतिष्ठापन समिति की अधिष्ठाता, किसके बोलो, किसके? प्रतिष्ठापन समिति है ना। तो ये क्या है, एरिया भाषा इस आदानिक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति को पालन कराने वाले यही है। तो भैया ये होता है कि अगर जितने अंतराय लिखे ना, अगर वे पूरे अंतराय एक एक अक्षर से पालन किए जाएं, तो मुझे लगता है कि जिस दिन अच्छे से आहार हो जाए ना, उस दिन तो उदयपुर का जिया बैंड आएगा। कौन सा? उदयपुर का जिया बैंड आएगा कि भैया आज महाराज जी का आहार 1 महीना में अच्छे से हो गया, क्योंकि हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही वो आहार दे रहे थे, तो श्रावक ने ग्रास दिया आहार में, उसको कुछ काला काला लगा तो उठाने लगा, मैंने पकड़ लिया, हमने कहाँ लेके जा रहा, चल मेरी अंजलि में से ले। नहीं बोले कुछ काला काला था, मैंने वो काला था, मैं अभी लाल हो जाता। तो ऐसे रहते हैं कि इतना उत्कृष्ट है, इतना उत्कृष्ट है कि उसके मुताबिक कोई अंतरायों का पालन हो ही नहीं सकता है। इसलिए आचार्य मार्कुंद कुंद स्वामी ने मूलाचार में एक गाथा लिखी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार मुनियों को अपनी चर्या का पालन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आपको आचार्य संघों की चर्याओं में कुछ भिन्नताएं दिखती हैं, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वो भिन्नताएं दिखती हैं। अगर शिष्य के लिए गुरु आज्ञा देता है आप आहार को जाओ, बस उसका कर्तव्य है कि आपको आहार के लिए जाना, आहार के लिए जाना। अब इतनी मान लो काक बीट, अगर रास्ते में आहार को जाते समय कौआ ने बीट कर दी, चिड़िया ने बीट कर दी, तो क्या हो जाएगा? अंतराय हो जाएगा। अब मान लो 30 किलोमीटर चल के आए, 15 सुबह चले, 15 शाम को, 15 सुबह गर्मी का समय, और आहार को निकले, 15 फिर शाम को चलना, 15 फिर सुबह चलना है, इतना बिहार करना है, चल करके बीट कर दी, अब वो बेचारा लौट के आ गए। तो गुरु ने देखा कि इसकी हालत, इसको सहन करने की इसकी योग्यता नहीं है, ये सहन नहीं कर पाएगा, तो गुरु उसको आदेश देते कि जाओ आप आहार चर्या को जाओ। तो गुरु आज्ञा पर वो क्या होता है, आहार चर्या को, बहुत सारी चर्याओं के लिए, क्योंकि इतनी उत्कृष्ट चर्या पालेंगे तो कोई मुनि बन ही नहीं सकता है, चल ही नहीं सकता है वो काम। इसलिए उत्कृष्ट शयनन से उत्कृष्ट मूलाचार का क्या होता है। फिर अब बर्तन गिर जाए तो अंतराय कैसे करते हैं, तो इस विषय में आचार्य सन्मति सागर महाराज जी से मेरी औरंगाबाद में चर्चा हुई थी। तो महाराज बोले कि छोटे मोटे बर्तन गिरने पर अंतराय नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई भरा दूध का जग पटक दे, गिलास गिर जाए, पूरी भरी थाली गिर जाए, ऐसी जब चीजें कोई गिर जाए, पूरा बिखर जाए, आपको लगे कि बहुत जीवों की हिंसा हो सकती है, तो ऐसे समय में अपन को अंतराय कर देना चाहिए। कुत्ता अंदर ही घुस आया, कौआ अंदर ही आ गया है, तो ऐसे समय में फिर क्या कर देना चाहिए, अंतराय कर देना चाहिए। और जो अंतराय पालन करने योग्य हैं उनको तो पालन करना ही चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं है। तो ऐसी बहुत सारे केस लॉन्च हैं, जगन ने 4 महीने में करते, हर 2 महीने में संभव नहीं हो पाता है। एक महाराज मिले हमको, बोले मैं तो 2 महीने में केस लॉन्च करता हूं। बोले आप कितने दिन में करती? मैंने कहा मैं 4 महीने में करता हूं। बोले मैं 2 महीने में करता हूं। मैंने ऊपर उठाकर देखा तो उनके बार में, उनके सिर में झालर झालर बची, तंबू तंबू सब उड़ ही गया।
एक भी काला बाल नहीं। मैंने कहा महाराज जी क्या बात है, उनकी उम्र 80 साल की, बोले 2 महीने में करता। मैंने बचा क्या है 2 महीना के लायक। तो ऐसा रहता कि जब हम भी इतनी उम्र हमारी हो जाएगी, झालर झालर बचेगी, हम भी 2 महीने में करेंगे। अभी जवान है, मजबूत बाल है, जल्दी से नहीं निकलते हैं। तो जघन्य जो है ना 4 महीने में, कितने महीने में 4 महीने में क्या होते हैं जघन्य। तो इसके द्वारा जघन्य शयनन के द्वारा जघन्य मूलाचार का क्या होता है, पालन होता है। ये सब भैया वृत्ति की क्या आवश्यकता है। उत्कृष्ट मूलाचार में तेल नहीं लगा सकते, किसी भी प्रकार की क्रीम नहीं लगा सकते, कोई मलम नहीं लगा सकते, बहुत सारे प्रतिबंध हैं। लेकिन शयनन का भाव अगर इस शरीर को नहीं संभालेंगे तो कैसे धर्म नहीं चलेगा। पहले मुनिराज खड़े रहते थे जंगलों में, तो अब वो शक्ति नहीं है। तो जघन्य मूलाचार्य क्या है कि हम चौमासा वृक्ष के नीचे नहीं कर सकते हैं, तो छत के नीचे, तो छत के नीचे, मंदिरों में शिखर के नीचे, मंदिरों में, जिनालयों में, धर्मशालाओं में महाराज क्या करते हैं। कुछ कुछ चर्या ऐसी हैं चतुर्थ काल में भी खड़े होकर आहार लेते थे, आज भी खड़े होकर आहार लेते हैं। पहले भी करपाते में आहार लेते थे, आज भी करपाते में आहार लेते। पहले भी केशरोंच करते थे, आज भी केशरोंच करते हैं। पहले भी पद विहार करते थे, अभी भी पद विहार करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कुछ चर्याएं सेम की सेम है। तो ऐसे पहले श्रावक इतना सावधान था, इतनी अच्छी तरह से है ना आहार चर्या, सबके घरों में शुद्ध भोजन बनता था, इसलिए चौकों की आकुलता व्याकुलता नहीं होती थी, घरों में शुद्ध भोजन होता था। आज निश्चित करके चौकों की संख्या होना ये भी एक प्रकार का दोष ही है। क्या समझ रहे, ये भी फलाने कहाँ चौका है। अगर मान लो ऐसे चले जाएं, किसी की और के घर में घुस जाएं, तो क्या होगा, फिर शुद्ध भोजन ही नहीं बनता है। इसलिए उत्कृष्ट मूलाचार का पालन किससे होता है। ये जघन्य शयनन है कि नमक का त्याग है तो भैया अलग कर दो, घी का त्याग है तो अलग कर दो, क्योंकि दे दोगे तो अंतरा हो जाएगा, और आहार नहीं जाएगा तो शरीर क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो इसलिए एक बार धूप में खड़े हो जाएंगे, फिर दूसरे दिन, और ऐसा भी नहीं करना कि दिन भर एसी में रहना और घंटे भर छत पर बैठ के क्या करना, धूप में सामय करना। ऐसा क्यों करना, ना एसी में बैठो ना धूप में बैठो, अपने मध्यम क्या करो। और फिर भी मैं आपको बता रहा, ये आपका इतना उत्कृष्ट पुण्य है हमारा आपका, कि हमारा पंचम काल के प्रारंभ में क्या हो गया, जन्म हो गया। हमारा इस पुण्य रहा, इतना पुण्य रहा कि हमने उस महान मूर्ति के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिस महान मूर्ति का नाम है आचार्य विमल सागर जी महाराज। उस महान साधक के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मुझे मिला। उस महान युग तपस्वी का दर्शन और सेवा करने का सौभाग्य मिला। आचार्य शनमती सागर जी महाराज, जिनके विषय में मैंने लिखा कि जिनका शरीर पंचम काल का था, जिनका बोलो, जिनका शरीर पंचम काल का था, वो तपस्या, हाँ बोलो, जिनका शरीर, हमने उस संत का दर्शन किया। बोलो हमने, अरे क्या मालूम तुमने किया कि नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। अरे मैंने तो नहीं देखा तुमको दर्शन करते, आपने मुझे भी नहीं देखा। अरे मैंने उस संत का दर्शन किया। बोलो मैंने उस संत का दर्शन किया जिनकी काया पंचम काल की थी, और जिनके चर्या तपस्या चतुर्थ काल का था, जिनका कर्म पंचम काल का था। बोलो जिनका कर्म पंचम काल का था, लेकिन जिनका धर्म चतुर्थ काल का था। अब तुम अपने बच्चों को बताना, एक ऐसे तपस्वी हो गए। बोलो एक ऐसे, जैसे लोग हमें बताते भगवान महावीर हो गए, तो जी जलता कि अरे यार अपन को देखने को नहीं मिले। अब बच्चों को बताना, एक ऐसे तपस्वी हो गए, ऐसे तपस्वी थे, पतले दुबले थे, ऐसे उपवास करते थे, खड़े रहते थे,
है ना, बिल्कुल मौन साधना करते थे, ऐसे थे, उनको फोटो ऐसे थे। अब फोटो में क्या है, जो सचेतन देखो तब आनंद है। तो हमारा पुण्य रहा कि हमें ऐसे तपस्वियों के भी क्या मिले। अरे जिनने चतुर्थ काल में जन्म लिया उनने कौन सी लंका जीत ली, बोलो। जिनने चतुर्थ काल में जन्म लिया उनने कौन सी लंका जीत ली। रावण चतुर्थ काल में जन्म लिया, मुनि शिवनाथ भगवान के कार्यकाल में हुआ, कर्म का कल्ला मर के कहां गया, नरक में गया। उससे अच्छा तो मेंढक था जो महावीर स्वामी के समय में होकर के स्वर्ग चला गया। इसलिए अगर चतुर्थ काल में भी जन्म लिया, वो धर्म ना मिला तो क्या फायदा। कई लोग कहते हैं हमें जैन कुल में जन्म मिले। अरे यार, महावीर स्वामी के युग में जन्म हुआ होता तो कितना अच्छा रहता, बोलो ना। महावीर स्वामी के युग में जन्म हुआ होता तो बोलो। माई मैसेज इज लाइफ, माई मैसेज इज लाइफ। मेरी जिंदगी तुम्हें संदेशा देती है। माई मैसेज इज लाइफ, हमारी जिंदगी तुम्हें संदेशा देती है, समाचार देती है। और यार, महावीर स्वामी के युग में जन्म होता, बोलो, महावीर स्वामी के युग में जन्म होता तो मैं जरूर जरूर महाराज जी बनता, बोलो। हाँ हाँ बोलो तो, बोलो तो। फिर मैं अगला सेंटेंस मैंने सोच के रखा है, वो पक्का मीनू बना के लाया मैं। हाँ बोलो, अगर मेरा महावीर भगवान के युग में जन्म होता तो मैं जरूर जरूर मुनि बनता। तो मेरे युग में छुल्लक ही बन जा, बोलो ना। हंसो तो, खुश रहा करो, दुखी मत हो। हाँ बोलो। अरे महावीर स्वामी इतने महान थे कि तुम इतने महान थे, अगर महावीर स्वामी युग में मैं होता तो मैं हाथी पर बैठ के उनके समोषण में जाता, बोलो। अगर महावीर स्वामी के समय में मेरा जन्म हुआ होता, बोलो ना, कलेजे पे हाथ रख के। रामकली पर तो हाथ जल्दी रख देते, रखो कलेजे पर हाथ। हाँ नहीं, अगर महावीर स्वामी के युग में हमारा जन्म होता तो सच में पापा मैं तो हाथी पर बैठ करके उनके समोषण में प्रवचन सुनने जाता। तो कम से कम विमस सागर महाराज जी की प्रवचन सुनने कम से कम साइकिल पर ही आ जाता। अरे उनके प्रवचन सुनने, बोलो ना गढ़िया साहब जी, आप चुप चुप बैठे हो, बोलते ही नहीं हो आप। अब तो कलश हो ही गया, चाहे हंस के ले जाओ चाहे रो के ले जाओ, वो तो दान करना ही पड़े अब इसलिए ऐसे मत बैठो, हंसो ना। कोई कहेगा कलश लेके दुखी हो गए, मैं तो दे के बिल्कुल दुखी नहीं हूं। कितना धन्य भाग्यशाली परिवार है। एक श्रावक है, वो प्रशंसा करता है रोजो, हो कितना धन्य, कितने जन्मों जन्मों का पुण्य होगा। मैंने कहा मैं चौमासा कर रहा, मेरा दुर्भाग्य है। और कलश लेने वालों का बताओ क्या गजब के लोग हैं। आज इनका चौका धन हो गया, महाराज की आहार हो गए। मतलब हमारे आने से चौका धन हो गया, हमारी तो दुर्गति हो गई। मतलब हमारे जाने से घर धन हो रहे, और मैं ऐसे ही रह गया। हाँ बोलो बोलो, अगर मैं महावीर स्वामी के समय में मेरा जन्म हुआ होता, बोलो भाई विकास, भाई विकास तो करो। मेरा महावीर स्वामी के समय जन्म हुआ होता तो मैं तो हाथी पर बैठ के मुकुट लगा के, हाथी पर बैठ के मुकुट लगा के, सोने की चैन पहन के, कुंडल पहन के, है ना, राजाशाही शेरवानी पहन के, है ना, अच्छा बढ़िया मैं तो सज धज करके कहाँ जाता। तो हमारे यहाँ जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन के ही आ जाओ भैया, है ना, प्लास्टिक की माला पहन के आ जाओ, साइकिल पर बैठ के आ जाओ, है ना, मत लगाना मुकुट। ऐसे ही हमारे आइए, देखो आए ना महान महान श्रावक लोग। मैं इनके भाग्य की सतमुख प्रशंसा करता हूं। कोई बात नहीं, शादी में नहीं आए, विदा में तो आए।